नमस्ते, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रीति रावत। आज हम सिंहासन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सिंहासन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूं कि 6 जनवरी 2025 से ऑनलाइन योगा बैच शुरू हो रहा है। जो भी लोग उस बैच को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन सिंहासन यानी शेर की तरह आसन। सबसे पहले हम इसके लाभ जानेंगे और फिर उसको इस आसन को कौन किस किस लोगों को अवॉइड करना चाहिए वो भी हम जानेंगे और फिर हम इसकी टेक्निक जानेंगे किस तरीके से हम इस आसन को करते हैं। सबसे पहले हम लाभ की बात करें। सिंहासन को जब हम करते हैं तो जत्रु से ऊपर, जत्रु मीन्स कॉलर बोन, ये जो कॉलर बोन होती है इससे ऊपर के जितने भी रोग होते हैं वो सारे खत्म करता है सिंहासन। जब हम गर्जना के साथ सिंह गर्जना जब हम करते हैं तो इसको बहुत जगह इसको सिंह गर्जनासन भी लिखा हुआ होता है। जब हम इसको गर्जना के साथ करते हैं तो जत्रु से ऊपर के जितने भी रोग हैं उनको दूर करता है, उन सारी समस्याओं को दूर करता है। अब जत्रु से ऊपर, कॉलर बोन से ऊपर क्या क्या रोग हो सकते हैं? तो कान से संबंधित रोग हो सकता है, आंख से संबंधित रोग हो सकता है, नाक से संबंधित रोग हो सकता है, हमारी थायराइड ग्लैंड से संबंधित रोग हो सकता है, या हमारे हेड से संबंधित कोई रोग हो सकता है। कुल मिला के कॉलर बोन से जितने भी ऊपर के व्याधियां जो होती है उन सबको ठीक करता है सिंह गर्जनासन। और अब इसके अलावा ये क्या करता है तो हमारा जो वक्ष है, क्योंकि ये वक्ष मतलब होता है चेस्ट वाला एरिया, वक्ष तल क्या है? चेस्ट वाला एरिया जो होता है हमारा, थोरेसिक एरिया जो होता है वहां उसको फैलाता है, यानी कि उसको स्ट्रेच करता है, उसमें एक्सपेंशन लाता है, एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो ये श्वसन के लिए भी बहुत अच्छा आसन माना गया है और मध्य पट में ये तनाव को दूर करता है। वक्ष का तनाव और मध्य पट का तनाव दोनों को ही दूर करता है। इसके अलावा जो लोग अंतर्मुखी हैं उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। अब अंतर्मुखी से आप ये भी लगा सकते हो कि जो लोग अवसाद के रोगी हैं उनके लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद आसन माना गया है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। ठीक है, और जिनको बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को अपनी बातें नहीं बता पाते या शेयर नहीं कर पाते हैं, या अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाते हैं, या बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं लेकिन उसको अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा आसन है। अब हम जानते हैं कि इसको किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके लाभ में एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी सिंह गर्जनासन करते हैं, जो सिंहासन जो करते हैं, उन लोगों की आवाज बहुत मधुर होती है। तो जो लोग सिंगिंग का शौक रखते हैं, जो लोग गायकी का शौक रखते हैं, वो लोग भी इस आसन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं सीमाएं क्या है इसकी। तो देखिए, जो मैंने आपको लाभ बोले उसमें, जैसे आंख में अगर आपको बहुत ज्यादा आपका ऑपरेशन हुआ है, उस समय क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा अपनी आंखों को स्ट्रेस नहीं देना है, तो उस समय आप इस आसन को अवॉइड करेंगे। अगर कान से संबंधित कोई आपका ऑपरेशन हुआ है तो तब उस समय आप अवॉइड करेंगे। नाक से संबंधित अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस समय आप इसको अवॉइड करेंगे। और अगर आपका एलर्जिक इशू हो गया है, कहीं थ्रोट में अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे गले में बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई है, तो उस समय आप इस आसन को अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा, अगर कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी को गठिया की दिक्कत है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर दिक्कत है, तो वो लोग भी इस आसन को अवॉइड करेंगे या तो फिर वेरिएशन के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आसन की टेक्निक जानते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे, क्योंकि वज्रासन के समूह का ही एक आसन है। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे और मुझे वज्रासन में बैठने का बार बार तरीका अब शायद आपको समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। तो दोनों टोज को पीछे मिला के रखना है, पैरों को ओवरलैप नहीं करना है, और क्योंकि हमें सिंह गर्जनासन करना है तो दोनों नी में हम गैप लेकर आएंगे, दोनों नी को सेपरेट करेंगे, टोज को पीछे मिला के रखेंगे और दोनों हील्स के बीच में हमारे दोनों हिप्स रहेंगे। ठीक है, अब दोनों हाथों की पोजीशन क्या होगी, तो उंगलियों को अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से।
उंगलियां आपकी अंदर की तरफ होंगी, दोनों थाइस के बीच में, दोनों नी के बीच में आपको अपने दोनों हाथों को लेकर आना है। उंगलियां आपकी अंदर की तरफ रहेंगी। ध्यान से आपको इस आसन को समझना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नजर को, अपने गर्दन को आसमान की तरफ लेकर जाना है, हल्का, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका गर्दन पीछे दब रही हो, तो ऐसे नहीं करना है, हल्का सा स्ट्रेच करना है, नजर आसमान की तरफ जाएंगी। अब देखिए, ध्यान से समझना है हमें, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी जो दृष्टि है उसको कहाँ पे रखना है, भ्रूमध्य। भ्रूमध्य होता है सेंटर ऑफ द आईब्रो, यहाँ पे, ठीक है। दोनों इस तरीके से, तो जब हम भ्रूमध्य रखेंगे तो हमारी नजर कुछ इस तरीके से होंगी। दोनों ही आंखों को हमें कहाँ देखना है, यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। आंखें खुली रहेंगी। अब हमें नाक से सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए आ की ध्वनि लानी है। तो कैसे करेंगे, पहले पूरी जीभ को बाहर निकालेंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप अपनी जीभ को ठुड्डी की तरफ लाना है, चिन की तरफ खींचना है, ठीक है। चिन की तरफ अपनी जीभ को खींचेंगे और फिर कैसी ध्वनि करेंगे, इस तरीके से जीभ को बाहर खींच के। चलिए, तो फिर से एक अभ्यास, एक बार मेरे साथ, एक राउंड मेरे साथ करेंगे आप सभी लोग। अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य रखेंगे, नाक से गहरी लंबी सांस लेंगे। अब अपने जीभ को बाहर खींचेंगे, मुंह को खोलेंगे, जीभ को बाहर खींचे, ये एक राउंड था। नाक से हर बार आपको सांस भरनी है, जीभ को बाहर खींचना है, इस तरीके से जीभ को पूरा बाहर खींच के रखना है और फिर आपको ये ध्वनि लानी है। तो ये था हमारा सिंगर्जना आसन। इसीलिए इस आसन को अंतर्मुखी जो लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन माना गया है, क्योंकि ये जब भी हम इस आसन को करते हैं तो हमारे अंदर का जितना भी रिग्रेट होता है उसको हम बाहर फेंकते हैं। तो जो लोग अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते, या जो लोग अंतर्मुखी होते हैं, या अवसाद के जो लोग शिकार हैं, उन लोगों के लिए भी ये आसन बहुत ही सुंदर आसन है। इस आसन को आप, अगर आप ठीक है तो आप इसके 5 राउंड हर दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर डिजीज को या रोग को खत्म करना चाहते हैं तो आप इस आसन के 10-10 राउंड कर सकते हैं एक दिन में। एक राउंड कब माना जाएगा, आपने नाक से सांस ली और मुंह खोला, जीभ को बाहर निकाला, इस तरीके से, ये एक राउंड हुआ। ऐसे ही अगर आप फिट हैं तो आप 5 राउंड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई रोग खत्म करना है, आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप 10 बार इस आसन का अभ्यास करें। तो ये था हमारा सिंहासन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट आसन के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।